हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए क्या है ना, मैं आया हूँ पुष्पक नगर। पुष्पक नगर जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि पुष्पक नगर सिचुएटेड है ऑन जेएनपीटी पनवेल हाईवे, और जेएनपीटी पनवेल हाईवे पर ही है एमटीएचएल का एग्जिट और एंट्रेंस। यानी यहां से अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एमटीएचएल। अब उस वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज की जो डिमांड है वो काफी बढ़ने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना दूं। वैसे व्लॉग एक्चुअल में बाद में बनने वाला है। मैं आया हूं मीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल पार्टनर है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये उनका प्रोजेक्ट है, तो आपके जो व्यूअर्स है उनको अगर हम बता सकते हैं तो ऑब्वियसली क्यों नहीं बताएंगे, हमारा ये काम ही है। और ऑब्वियसली ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं आया हूँ इनसे बात करने, इनके प्रोजेक्ट डिटेल समझने, और फिर पूरा मैप बनाएंगे कि शूट कैसा करना है, लोगों को कैसे बताना है, बिकॉज उसमें कुछ समय लगता है। और बिकॉज ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं तो उसके डिटेल्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके काफी सवाल होंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपके जितने सवाल है उसके जो जवाब है वो पहले ही ढूंढ के रख लूँ। तो जितना हो सकता है उतना करूंगा। कितना कारपेट है, कितनी इन्वेंट्री है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल कितने अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ एमटीएचएल के उद्घाटन की वजह से यहाँ पर जो फुटफॉल्स है, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फुटफॉल्स की बात कर रहा हूँ। फुटफॉल्स क्या होता है कि जनरली आप अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट चला रहे हैं, कोई मॉल है, कोई शॉप है, कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट चला रहे हैं जहां पर आप B2C बिजनेस करते हैं, यानी कस्टमर को कुछ बेचते हैं या क्लाइंट्स को कुछ बेचते हैं, तो वहां पर मैटर करता है फुटफॉल, यानी कितने लोग आपके एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आ रहे हैं, और उस पर डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन रेट क्या है। थोड़ा टेक्निकल हो गया लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 100 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो अगर मेरा कन्वर्जन है 2%, तो मेरा फुटफॉल है 100 का और 2%, यानी 2 कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन उद्घाटन की वजह से यहाँ पर कस्टमर्स के फुटफॉल बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे काफी गाड़ियां, उनके मूवमेंट दिखे। तो ये एक टेस्टिमनी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। काफी गाड़ियों के नंबर प्लेट से पता चलता है काफी दूर दराज इलाके से लोग आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ना चाहेगा। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे करके साइलेंटली यहाँ के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू होंगे, और उस वजह से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, सो दैट पर्सन कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स इन फ्यूचर। वैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मैं पर्सनली फैन नहीं हूं, एज इन फ्लैट्स का। लेकिन कुछ लोकेशंस होती हैं जहां पर अगर आप राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट डिसीजन लो, तो आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस अच्छे अप्रिशिएट होते हैं। ये फैक्ट है। यानी अगर आप वेल एस्टैब्लिश मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको 5-7%, मैक्स टू मैक्स 8% के रिटर्न्स मिलेंगे। अगर कोई ऐसा मार्केट है जो एक प्रोजेक्ट से लिंक है या 2-3 प्रोजेक्ट से लिंक है, वैसे पुष्पक नगर लिंक्ड है नवी मुंबई एयरपोर्ट, एमटीएचएल, एंड देन देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स इन द विसिनिटी। जैसे थोड़ा आगे जाकर कोपटा टाउनशिप भी बन रही है, लेकिन उसको तो टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स आप पकड़ के चलिए। तो रोड के काम अच्छे हो चुके हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो चुकी है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, आप शुरुआत में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पास में भी देखे हैं, जहां पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मीरा रोड, या फिर ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर अप्रिशिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, वैसे अप्रिशिएट होंगे कि नहीं जैसे 2004 से 2014 में अप्रिशिएट हुए थे प्रॉपर्टी प्राइसेस, विच वाज लाइक स्काई रॉकेट, वैसे होगा कि नहीं ये इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन इट विल बी बेटर देन लॉट ऑफ अदर मार्केट्स। दैट इज समथिंग दैट आई कैन सजेस्ट कि ये हो सकता है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब इस प्रोजेक्ट में बिकॉज मेरे पास अभी फिलहाल डिटेल्स नहीं है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि कुछ आने वाला है, और वॉच आउट फॉर दिस स्पेस, क्योंकि इसमें मैं
आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा जिनके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई नई लोकेशन है ना, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और बिफोर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, एक बार आकर विजिट करना तो बनता है। देखिए, अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं, माय सजेशन विल बी, आपकी फैमिली तो कहती होगी यार एमटीएचएल पे घुमा के लग रहा हो, तो प्लान कीजिए, एमटीएचएल घूमिए और वहां से पुष्पक नगर आइए, और पुष्पक नगर आकर यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको विटनेस कीजिए। क्योंकि मेरे कहने से आप अपने मेहनत की 50, 60, 70, 80 जो भी प्राइस होगी वो तो आप इन्वेस्ट करोगे नहीं, वो तो आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, अगर कुछ हो रहा है तो वो आपको मैं बताऊं, सो दैट आप अपने डिसीजंस ले पाए, या एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑन दोज लाइंस कि कुछ हो रहा है और हमें यहाँ पर जाकर चेकआउट करना चाहिए, सो दैट यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। वैसे फोमो में मत रहिएगा, डोंट बी इन द जोन की अरे मैंने अभी नहीं खरीदा तो आई विल मिस आउट। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग ऑल टुगेदर, वो करना भी नहीं चाहिए। आप अगर घर लेने की सोच रहे हैं और नवी मुंबई, पनवेल इस लोकेलिटी में लेने की सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, अगर आपका जॉब लोकेशन सेंट्रल मुंबई में है या साउथ मुंबई में है, या फिर ऐसे जगह पर है जहां से आपको कम्यूटिंग इजी होगा, ऑब्वियसली उसमें आपको कॉस्ट भी फैक्टर करना पड़ेगा बिकॉज ट्रैवलिंग ऑन एमटीएचएल इज नॉट चीप, इट इज 375 रुपीज फॉर अ रिटर्न जर्नी। तो वो अगर कैलकुलेशन में अगर आपके बैठता है, यानी अगर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप रोज ट्रैवल करते हैं तो लगभग कुछ 12,500 का पास है वैसे लिखा गया था, तो वो हिसाब से 12,500 तो आपका कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन आप ऐसे लोकेशन पे मुंबई में है जहाँ पे एज इट इज आप ऑलमोस्ट 50% और 70% ऑफ दैट आप फ्यूल पे एक्सपेंस कर रहे हैं, और यहाँ से अगर शायद आपका फ्यूल बच जाए और वो कॉस्ट को आप मिटिगेट कर पाए, वो अगर कैलकुलेशन आप बिठा पाए, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मुंबई में आपको उस लोकेशन में प्रॉपर्टी मिलेगी 2 BHK अराउंड 1.75 to 2 CR, मे बी मोर देन दैट। मैं एक लोअर प्राइस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक अच्छे कॉम्प्लेक्स में, अच्छे अपार्टमेंट में वही प्रॉपर्टी या वही स्केल की प्रॉपर्टी यू विल गेट इट एट 80-85 lakhs। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। तो ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए, इसको निग्लेक्ट मत कीजिएगा, आकर देखिएगा जरूर और फिर डिसीजन लीजिएगा। और डिसीजन लेने के पहले ना थोड़ा एक्सेल शीट पे काम कीजिएगा कि मेरा कॉस्ट क्या जाने वाला है। और देखिए, यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बन जाएगा आप इमीडिएटली रहना शुरू कर देंगे, इट विल टेक गुड एटलीस्ट 2 years एक लिवेबिलिटी के हिसाब से। तो अगर आप यंग कपल है, यू डोंट हैव किड्स, देन इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू। इफ यू आर सीनियर सिटीजन, देन टू एन एक्सटेंट आपको ये सही जगह हो सकती है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर आपको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट नो। इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि यहाँ से आपको हॉस्पिटल्स थोड़े दूर यानी 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हॉस्पिटल्स, एंड देयर आर गुड हॉस्पिटल्स वो है। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर रिटेल स्पेस, यहाँ पर डीमार्ट, यहाँ पर लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में थोड़ा समय लगेगा, 2 से 2.5 साल कम से कम लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो बने रहिएगा इस स्पेस पे, और बात करते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जहां पर मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। अंटिल देन थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, वंडरर पाटिल साइनिंग ऑफ।